खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। मैं पास्टर हनीफ कन्फेशनल इवेंजेलिकल लूथरन चर्च की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हमारा तीसरा लेसन है बाइबल मुकद्दस की बाबत। उसके लिए हमने पहले जो दो नुकात जिनके ऊपर हमने गौर की है, बल्कि इससे ज़्यादा हैं जिनमें से हम बाइबल मुकद्दस का मकसद क्या है उसको भी पढ़ चुके हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हकीकत क्या है। वो ये है कि वो कौन सी बात है जो बाइबल मुकद्दस को दूसरी किताबों से मुनफरिद करती है, अफजल बनाती है और इसका मुकाम बयान करती है। और सातवीं बात यह है कि बाइबल मुकद्दस की तालीम और अकायद क्या है, इसके ऊपर आज हम गौर व खोज करेंगे। याद रहे कि हमने बाइबल मुकद्दस की बहुत सारी बातों को बचपन से ही सीखा हुआ है, यानी रसूलों का अकीदा सीखा है, 10 अहकाम सीखे हैं, दुआ रब्बानी सीखी है। और लूथरन चर्च इन बातों को बहुत संजीदा बातें लेता है और इनको बुनियादी तौर पर मसीही ईमान समझता है। मसीही ईमान की बुनियाद हैं जो पुराने अहदनामे में 10 अहकाम सिखाए गए हैं और नए अहदनामे में दुआ रब्बानी, रसूलों का अकीदा, ये हम पढ़ते हैं। रसूलों का अकीदा तो खैर बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ है। ये उन लोगों की मोहब्बत और मेहनत और उनकी खिदमत थी जिन्होंने एक ईमान की समरी बनाकर हमारे लिए दे दी है, और वो भी हम शेयर कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे कि पूरी बाइबल मुकद्दस की तालीमात जो हैं, अकायद जो हैं, ये क्या है। ये जो बाइबल मुकद्दस के अकायद हैं वो सिर्फ 2 अकायद हैं। एक अकीदे को तो दुनिया मानती है, मसीह भी मानते हैं, वो है शरीयत, और दूसरा है इंजील। और हमारे लिए इंजील जो है ये सबसे अफजल है। याद रहे कि मैं मुख्तसर सा एक सेंटेंस आपको बता देता हूँ। मुख्तसर तरीन तारीफ जो शरीयत और इंजील की है वो ये है कि जो कुछ खुदा ने कहा है, यानी जो कुछ खुदा ने हुक्म दिया है करने को, वो शरीयत है। और जो खुदा ने बनी नौ इंसान के लिए किया है वो इंजील है, उसका फजल है, उसकी मोहब्बत है। क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि इंजील शरीयत के वसीले से हम बचाए जाएं तो ये मुमकिन नहीं है। अगरचे शरीयत जो है हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से इंजील तक पहुंचाती है, मुख्तलिफ बातों से इंजील तक पहुंचाती है, ये भी अच्छा है। उसके ऊपर हम थोड़ा गौर कर लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि शरीयत हमें क्या तालीम देती है। इसमें 4 बातें हैं। पहली बात है कि शरीयत हमें कामिल बनने के लिए हुक्म फरमाती है कि तुम कामिल बनो। और दूसरी बात यह हमें ये हुक्म देती है कि ये करें, ये ना करें, यानी बुरा मत करना, अच्छा करना। तो तीसरी बात यह है कि हमें सज़ा का खौफ दिलाती है कि अगर तुमने बुरा किया तो तुम मारे जाओगे, तुम्हें सज़ा मिलेगी। और चौथी बात हमें गुनाह की पहचान कराती है। ये गुनाह है और ये रास्तबाजी है, इसकी समझ देती है, बताती है कि जो कुछ तुम कर रहे हो ये बुरा है, या जो कुछ तुम ये कर रहे हो ये अच्छा है। लेकिन आसमान तक पहुंचाने के लिए फिर इंजील की ज़रूरत है। और इंजील की तालीमात क्या हैं। यहाँ अगर हम बाइबल मुकद्दस में से ध्यान से पढ़ें तो यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत जो है ये हमें एक खूबसूरत तालीम पेश करती है। और ये आयत जो है ये मैक्सिमम लोगों को आती है, लोगों ने सीखा है, खुदा के खादमों ने सिखाया है। आयत है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब देखिए, इंजील जो है वो काम है जो खुदा ने किया है। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, ये बहुत बड़ा काम है। अगर मैं ये कहूँ कि खुदा के
کلام میں مسیحی تعلیم کا جو پہلا نقطہ ہے وہ محبت ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے، اور باقی سب جو ہے یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ تو حقیقت اس میں کیا ہے؟ انجیل بتاتی ہے کہ ہمارے لیے اور تمام دنیا کے لیے خدا کی محبت کو جاری کیا گیا ہے، اور دوسری بات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا نے ہمیں اور تمام دنیا کو گناہ کی غلامی سے، موت سے، ہلاکت سے نکال لیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا ہے۔ یہ خدا کا کام تھا، خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے، اور جو ابدی نجات اور ابدی زندگی کے لیے جس نے بہت بڑا کام کیا کہ اس نے صلیب پر اپنی جان دی۔ اب میں ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ خاکہ انجیل اور شریعت کا تقابل کرتا ہے، انجیل اور شریعت کا تقابلی جائزہ ہے۔ اس میں شریعت کہتی ہے یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ ہم پڑھتے ہیں لوکا 10 باب کی 28 آیت میں، اور انجیل کہتی ہے یوحنا 19 باب کی 30 آیت میں، یسوع نے صلیب کے اوپر کہا تمام ہوا۔ یہ چھٹا کلمہ ہے یسوع مسیح کا، تمام ہوا۔ اس نے ہمارے لیے یعنی انسانیت کے لیے، اس کی مخلصی کے لیے مکمل کر دیا ہے خدا کا باپ کا منصوبہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ متی کی انجیل 5 باب کی 48 آیت میں یہ شریعت کے حوالے سے لکھا ہے کہ کامل بنو، شریعت یہ کہتی ہے کہ کامل بنو، مگر انجیل یہ کہتی ہے رومیو 3 باب کی 21-22 آیت میں، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی، یعنی ہمیں راست باز ٹھہرا دیا گیا ہے۔ یسوع پر ایمان لانے سے اس کی عدالت میں خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر جو بہایا گیا خون ہے، اس نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا، قیمت ادا کر دی، قصاص اور دیت پے کر دیا، اور ہمیں اپنے لائق ٹھہرا لیا، یعنی ہمیں راست بازی عطا کر دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں، یعنی جو شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں، گلتیوں 3 باب 10 آیت میں، اور یہ سایہ 40 باب کی 1-2 آیت میں لکھا، تسلی دو میرے لوگوں کو، تسلی دو، اس کی مصیبت کے دن گزر گئے ہیں۔ اب یسوع مسیح نے مصیبتیں اٹھا لی ہیں، ہماری مصیبتوں کے دن گزر چکے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو رومیو 3 باب 20 آیت میں شریعت کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہوتی، گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اور یوحنا 1 باب 29 آیت میں لکھا ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یعنی انجیل ہمارے گناہوں کو اٹھانے کا پیغام ہمیں دیتی ہے۔ وہ برہ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جانے والا ہے وہ یسوع ہے۔ اور پھر رومیو 3 باب کی 19 آیت میں شریعت کے حوالے سے لکھا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہے، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ اب دیکھیں بار بار یہ بات آتی ہے کہ شریعت جو ہے یہ گناہ معاف کرنے کا کام نہیں ہے، یہ گناہ کی پہچان کرانے، گناہ کی پہچان ہوتی ہے، اس کے وسیلے سے معافی کے لیے ایک اگلا قدم ہے، وہ ہے 2 سموئیل اس کی 12 باب کی 13 آیت میں، داؤد نے ناتن سے کہا میں نے خداوند کا گناہ کیا، ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ اب دیکھیے انجیل جو ہے یہ بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے، اور شریعت جو ہے یہ
बनी नौ इंसान के लिए गुनाह की पहचान कराती है, और जो शरीयत है वो बनी नौ इंसान को सजा का ऐलान करती है, मगर इंजील उसकी बख्शिश का ऐलान करती है। बाइबल मुकद्दस में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं। सलीब के ऊपर वो शख्स जिसने यीशु मसीह को उस वक्त अपने आप को दे दिया और वो अपने गुनाह का इकरार करता है, तो यीशु ने उससे क्या कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और फिर एक खातून है जो ऐन फेर पे पकड़ी गई, उसको उसके लिए गोया मसीह खुदावंद के फतवे की अदालत में ला खड़ा किया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको भी आज़ाद कर दिया और उससे कहा कि जा फिर गुनाह न करना, क्योंकि अगर वो उसको सजा देता तो उसका पार्टनर भी मंगवाना चाहिए था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसके गुनाह को माफ़ कर दिया, मगर उसके पार्टनर को भी जाने दिया, क्योंकि यीशु मसीह हलाकत नहीं, मौत नहीं, सजा नहीं, बल्कि वो ज़िंदगी देने आया। ये इंजील है जो गुनहगार इंसानियत के लिए, सब के लिए है, एक सिर्फ मसीह के लिए नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए है इंजील। और याद रहे कि शरीयत का होना भी लाजम है और मुआफ़ी का होना भी लाजम। अगर शरीयत ना होती तो हम गुनाह को पहचान ना सकते और गुनाह की शिद्दत को न समझ सकते। और जब गुनाह की शिद्दत को शरीयत ने हमारे सामने पेश किया है तो फिर हमें मुआफ़ करने वाले की ज़रूरत थी, और उसने हमारे गुनाहों को सलीब के ऊपर चढ़कर मुआफ़ कर दिया और हमें आज़ाद कर दिया है। जो ईमान लाए उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक भी बख्शा। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 12 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो यीशु के नाम पर ईमान लाते हैं। आइए हम खुदावंद के हुजूर इन बातों को गौर से देखें कि शरीयत का क्या मुकाम है और इंजील का क्या मुकाम है। इंजील वो खुशखबरी है जो शरीयत की लानत से निकालकर, सजाओं से निकालकर हमें ज़िंदगी की शाहराह पर खड़ा कर देती है। इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। ये 2 तालीमात हैं बाइबल मुकद्दस की, और शरीयत को दुनिया मानती है, अपने अपने तरीके से दुनिया मानती है कि नेकी करेंगे तो हम बख्शे जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। बख्शने वाला सिर्फ वो है जो आसमान से उतरा है, यीशु, जिसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया और उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और हम मुआफ़ किए गए। आज की इन बातों के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।